हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन। अब तक हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ये कंप्लीट करा दिए आपको। चैप्टर नेम है द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर नेम है। तो इस चैप्टर में आपको ट्रायंगल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में बताया। तो जैसे ट्रायंगल आप जानते ही हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, 3 वर्टिसेज होते हैं, 3 साइड होती हैं। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन सबसे पहले लिखी हमने, एक ट्रायंगल हैज 3 क्लोज लाइन सेगमेंट। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 क्लोज लाइन सेगमेंट है, जैसे ये 3 साइड है, इसको हमने मिला लिया, ये क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया ABC। तो ये डेफिनेशन है। तो इसमें 3 साइड है, 3 एंगल है और 3 वर्टिसेज हैं। तो इट हैज 3 वर्टिसेज, 3 साइड्स, 3 एंगल्स। सबसे पहले वर्टिसेज किसे कहते हैं, ये A, B और C, ये 3 वर्टिसेज हैं। 3 साइड AB, BC और CA और 3 एंगल का साइन इस तरह होता है, एंगल A, एंगल B और एंगल C। और सब वर्टिसेज को A, B और C ये लिखेंगे। लाइन सेगमेंट साइड्स होती हैं AB, BC और C। तो ये 3 यानी ट्रायंगल एक ऐसा है जिसमें 3 ही साइड होती है, 3 ही लाइन सेगमेंट होते हैं, 3 ही वर्टिसेज होते हैं। तो इट इज क्लियर। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की टाइप्स, ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो साइड बेस और एक एंगल बेस। यानी साइड बेस से भी इनको 3 टाइप में डिवाइड किया है, एंगल बेस से भी इनको 3 टाइप में डिवाइड किया है। तो देखो ये ट्रायंगल वाला चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके अगली 10th क्लास तक इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। तो ये बेस है तुम्हारा। सबसे पहले स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल कौन सा होता है, इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, ऑल साइड्स अनइक्वल। जब किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती हैं तो वो स्केलर ट्रायंगल कहलाता है। ऐसे ही आइसोस्केलस, 2 साइड्स इक्वल। जब 2 साइड इक्वल होती हैं किसी ट्रायंगल में तो वो आइसोस्केलस ट्रायंगल होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, 3 साइड्स इक्वल। जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पे मान लो ये ट्रायंगल है, ये 3, ये 2, ये 5 सेंटीमीटर, तीनों साइड अनइक्वल है, तो ये स्केलर ट्रायंगल होगा। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो 2 साइड इक्वल होगी, तो ये आइसोस्केलस ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल में ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, ये भी 4, तीनों साइड इक्वल है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से जाना जाएगा। तो इट इज क्लियर। अब बात करें एंगल बेस पे। तो देखो एंगल बेस पे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, 3 एंगल्स लेस देन 90 डिग्री, यानी तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल कहलाता है।
या एक्यूट ट्राइंगल कहलाते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल, वन एंगल 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है, या राइट ट्राइंगल भी बोल सकते हैं, राइट ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाता है। जैसे ये ट्राइंगल है 40 डिग्री, 60 डिग्री, या इसको 70 डिग्री और ये 50 डिग्री, तो सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो वो एक्यूट ट्राइंगल कहलाएगा। अगर मान लो इस तरह ये ए, बी और सी इस तरह का साइन होता है, वो 90 डिग्री एंगल कहलाता है। तो एक एंगल 90 डिग्री का फिर राइट एंगल ट्राइंगल होगा। एंड लास्ट जो टाइप ऑफ ऐसे, ये एंगल 110 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, तो एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कहलाएगा। तो ये है टाइप ऑफ ट्राइंगल, साइड बेस से और एंगल बेस से। तो मैंने क्लियर भी किया है, ये आपको हमेशा लर्न करना है ये कि स्केलर ट्राइंगल ऑन साइड अनइक्वल, आइसोस्केलस ट्राइंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल 3 साइड इक्वल होती है, एक्यूट ट्राइंगल 3 एंगल लेस देन 90 डिग्री, राइट ट्राइंगल 1 एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री का हो, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल 1 एंगल मोर देन 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अब बात करें, ये मैंने ट्राइंगल का फिगर बनाई है। देखो ये फिगर बनाने का बेसिक मीन है हमारा कि इसमें दो चीजें होती हैं, तो एल्टीट्यूड, और एल्टीट्यूड को दूसरा नाम परपेंडिकुलर भी होता है, परपेंडिकुलर। तो एल्टीट्यूड हो या परपेंडिकुलर हो, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो ये लाइन है PM, ये एल्टीट्यूड है क्योंकि ये साइन 90 डिग्री को शो करता है, और ये परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं इसको। मीडियन, कोई भी लाइन जैसे QR के मिड पॉइंट से गुजरे, ये मिड पॉइंट है PM, तो मिड पॉइंट से गुजरे उसको कहते हैं मीडियन। ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, किसी भी लाइन को बीच से काटे और पॉइंट से शुरू हो तो वो मीडियन कहलाती है। ये डिफरेंस है। कई बार मीडियन और एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर एक भी होते हैं, जैसे ये आइसोस्केलस ट्राइंगल है तो ये मिड पॉइंट पे 90 डिग्री भी बनाता है, और ये PQR तो ये मिड पॉइंट से भी जा रही है और 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है, तो इसको हम मीडियन भी कह सकते हैं, एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं। वैसे मीडियन मिड पॉइंट से जाती थी, वो एंगल 90 डिग्री का बने चाहे 30 का बने, बट एल्टीट्यूड में 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही बनेगा, इट इज मस्ट। तो इट इज क्लियर। अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एक्सटीरियर एंगल। देखो ये मैंने फिगर बनाई है, ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर की तरफ का एंगल, ये हमेशा इस ट्राइंगल के सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, जो अपोजिट साइड के एंगल हैं उनके इक्वल होगा। यानी 110 डिग्री किसके इक्वल होगा? एंगल 1 और एंगल 2 की। ये शो कर रही है प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स।
यानी दूसरे वे में 110 इक्वल एंगल 1 और एंगल 2। ऐसे ही देखो ये 1 है और ये यानी ये क्रॉस लाइंस है, तो क्रॉस लाइंस मीन्स एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल x के, यानी ये रीजन बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल की शॉर्ट फॉर्म होती है VOA। V मीन्स वर्टिकल, O मीन्स अपोजिट, A मीन्स एंगल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल x। अब लास्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ये लर्निंग पॉइंट है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अगर इंट्रोडक्शन ये क्लियर है तो आप पूरी एक्सरसाइज को बहुत आसानी से कर पाएंगे। और बेसिकली आपको इसमें करना क्या है, पहले पूरी वीडियो को सुनना है, फिर आपको ये डेफिनेशन लर्न करनी है। यानी पूरा सुनने के बाद मैं इसमें आपको सिर्फ एक ही पेज है, इसकी फ़ोटो भी भेज दूंगा। पहले वीडियो सुनना है, फिर इस फोटो को देख के अपना होमवर्क करना है, फिर इनको लर्न करना है। 3 प्रोसेस करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाए, क्योंकि मेहनत हमारी साइड से भी आपकी तरफ से भी होनी चाहिए। तो आई होप दैट इट इज क्लियर। यू हैव एनी डाउट, you convey the message on my WhatsApp number, otherwise you come in the school, I solve your problem. Thank you, have a nice day.